इस बीच बड़ी खबर यह कि कल से जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें चलने जा रही हैं उनके लिए रात 9 बजे तक 54,000 से ज्यादा यात्री टिकट बुक कर चुके हैं। कल दिल्ली से 15 ट्रेनें देश के अलग अलग शहरों में जाएंगी और अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक हो रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों के लिए पहले से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल ही रही हैं, लेकिन आज भी जगह जगह सड़कों पर पैदल अपने गांव को निकल पड़े मजदूरों की तस्वीरें आई। महिलाएं बच्चों को उठाए सामान हाथ में लिए चली जा रही हैं। लाचारी की ऐसी तस्वीरें जो किसी को भी हिला कर रखते हैं। इंडिया टीवी ने 10 शहरों में मजदूरों की ग्राउंड रिपोर्ट कवर की। क्या देखा, मजदूरों ने क्या बताया, देखिए। क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए। क्या करेंगे, जब मरेंगे भूख के मारे लड़के बच्चे लेकर मरेंगे हम लोग। पैसा खत्म हो गए, 2 महीना हो गए घर पे बैठे, तो किधर जाओ। 2 महीने से काम बंद है। अभी खाने का नहीं है, कुछ मदद नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा आदमी। वहाँ पे काम वाम बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पैसा वैसा खत्म हो गए। एक महीना 10 रोज हो गया, 40 रोज। हम लोग सोचे कि अब कहाँ खाएंगे, क्या रहेंगे, इससे बढ़िया जाना ही सही था। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। पीड़ा की ये ऐसी तस्वीर है जिसके आगे हर कहानी बेमानी है। रोजी रोटी का संकट सिर पर और भूख दरवाजे पर खड़ी हो तो सब्र का बांध टूट जाता है और फिर ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने मजदूरों को इतना क्यों मजबूर कर दिया कि वो हाथों में बैग, सिर पर सामान की गठरी लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े हैं। ये कहानी 1-2 शहरों की नहीं है, जगह जगह से बेबसी की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली हो या मुंबई, भोपाल हो या जयपुर, लखनऊ से कोलकाता तक ये नजारा दिख रहा है। मंजिल दूर है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर मजदूरों का रेला अपने गांव की तरफ निकला हुआ है। मजदूरों के लिए केंद्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। जो मजदूर जहां फंसे हैं, राज्य सरकारें वहीं पर उनके खाने पीने के इंतजाम के दावे कर रही हैं। लेकिन जमीनी तस्वीर अलग है। जिन राज्यों और शहरों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, वो मजदूरों को ज्यादा रोजगार भी देते हैं। ऐसे में वहीं से पलायन भी ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से मजदूरों का पलायन ज्यादा हो रहा है, जबकि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां दूसरे राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा कोरोना प्रभावित राज्य है और मुंबई वायरस का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट। मुंबई में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं और यहीं से पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये देखिए कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। मुंबई के दहिसर इलाके से आई है। हजारों की भीड़ पैदल चली जा रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना 2 गज की दूरी। इस भीड़ में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ये तस्वीरें डरा भी रही हैं और रुला भी रही हैं। देखिए, महिलाएं बच्चों को लिए, सामान के बैग लिए अपने परिवार के साथ पैदल ही जा रही हैं। किसी की मंजिल यूपी है तो कोई एमपी और गुजरात जा रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह ने हाईवे पर ऐसे कई परिवारों का दर्द जाना। मुंबई से लोग पलायन कर रहे हैं और अपने गांव जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि लोग छोटे बच्चों को लेकर पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। सर सामान भी साथ में है। कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें यहाँ से पैदल जाने में। गाँव में लोगों से बात करते हैं। बताइए, आप कौन से इलाके में रहती हैं मुंबई में और क्या तकलीफ थी, क्योंकि सरकार तो आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है, फिर क्यों पैदल जा रही है। क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए। क्या करेंगे, जब मरेंगे भूख के मारे लड़के बच्चे लेकर मरेंगे हम लोग। ये आपका बच्चा है? कितने साल का बच्चा है और घर में और कौन? का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल का है। मैं है, मेरा पति है। तो क्या खाने पीने के लिए, दूध के लिए इंतजाम नहीं हो पा रहा था? नहीं, दूध नहीं मिल रहा है, खाने पीने का नहीं है, तो क्या करेगा आदमी। सबको पता है कि कोरोना का खतरा बढ़ा है, लेकिन पेट की भूख कोरोना पर हावी है। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। सबको जल्दी अपने गांव पहुंचना है।
हमारे साथ में दो महिलाएं हैं जो कि मुंबई के बोरीवली इलाके में रहती हैं और उन्हें गुजरात जाना है। आप देख सकते हैं सर पे सूटकेस है, हाथों में बैग है, कंधे पर बैग है और ये पैदल ही गुजरात के लिए निकल गई हैं। दरअसल यहाँ पर रहने खाने की दिक्कत मुंबई में हुई है। कोरोना के चलते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिवार पर प्रभाव पड़ा है। बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं मुंबई में और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि खाने का पीने का कुछ है नहीं तो क्या करें। अभी तो पैसा खत्म हो गए, 2 महीना हो गए घर पे बैठे, तो किधर जाओ। लेकिन आप लोग दोनों लोग औरत ही हैं, घर में कोई आपके पुरुष नहीं था? पुरुष बच्चे को लेके गए। अभी पुरुष ही क्या करे, अभी 10,000 पगार था तो अभी तो कथा खाने का पूरा हो गया। अभी तो है ही नहीं कुछ, तो घर पे तो जाना ही पड़ेगा पैदल चल के। पैदल चलकर इतनी दूर तक कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल में जैसे साधन मिलता है बस में जाता है, क्या करना फिर। 1 महीना हो गया, खाना नहीं, पैसा मेरे पास पैसा नहीं, तो क्या करना फिर। ये बताइए आप मुंबई में कहाँ रहते हैं और क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अरे अभी काम धंधा नहीं है तो क्या करेगा। 2 महीना हो गया बैठ के, कोई खाने भर का भी नहीं हो रहा है। खाने के लिए मुहताजी है, अभी जा ही रहे घर, गाँव जाएंगे। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के साथ में, कैसे तकलीफ नहीं होगी? इतना सामान भी है। अब ऐसे जाएंगे, कहीं उतरेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं चल के चलेंगे, ऐसे जाना पड़ेगा। मजदूरों की भीड़ के चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी जाम भी लग रहा है। राजीव सिंह को पुलिस भी दिखाई दी, जो मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए समझाती दिखी। कोई नहीं मान रहा था तो उस पर सख्ती भी की जा रही थी। देश की राजधानी में रायसेना रोड पर खुले आसमान के नीचे ये मजदूर भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, जो अपने गांव लौट रहे हैं। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे सब हैं। 3 दिन पहले ये लोग पानीपत से मध्य प्रदेश में अपने घर दामोह के लिए पैदल निकले थे। सुबह ये लोग दिल्ली पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया और यहाँ पहुंचा दिया। इस समय हम दिल्ली के रायसीना रोड पर हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये एक परिवार है। पानीपत में ये लोग काम करते थे, ज्यादातर सभी लोग मजदूर हैं। पानीपत से 3 दिन पहले पैदल चले हैं और अभी रास्ता काफी दूर है क्योंकि इन्हें जाना है मध्य प्रदेश के दमोह में। तकरीबन 13 से 14 लोग हैं, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी हैं, जो पानीपत से दिल्ली का सफर जो है अभी तक पिछले 3 दिनों में तय करके यहाँ पहुंचे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये वापस जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ से पुलिस ने हमको छोड़ दिया, आधे यहाँ पे बोले हम तुमको छोड़ देंगे गाँव। वो बीच में छोड़ दिया फुटपाथ पे हम लोगों को, फिर कमेटी वाले ले आए, कांग्रेस वाले। 4 दिन हो गया हम लोगों। तब से पैदल ही चल रहे हैं? हाँ, पैदल जा रहे हैं। खाने वाने का कैसे होता है? 2 गैल में मिल जाते तो बच्चों को खिला देते, 2 रोटी हम लोग खा लेते। मजदूरों को जो समझ में आ रहा है, जो जैसा कह रहा है वो कर रहे हैं। कोई पैदल गांव को निकला हुआ है तो कोई ट्रकों में छुपकर जा रहा है। दिल्ली में रविवार देर रात चेकिंग के दौरान ऐसे 2 ट्रक पकड़े गए जिनमें करीब 100 प्रवासी मजदूर छिपकर अपने गांव जा रहे थे। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी थे। इन दोनों ट्रकों को शकरपुर और लक्ष्मी नगर की पिकेट पर रोका गया। ये ट्रक आजादपुर और कश्मीरी गेट इलाके से लखनऊ और आजमगढ़ के लिए निकले थे। सामान के साथ साथ 100 लोगों को भी ले जाया जा रहा था। दिल्ली से लखनऊ के लिए इनसे 1500 रुपए और आजमगढ़ जाने के लिए 500 रुपए लिए जा रहे थे। इन ट्रकों को इस तरह पैक किया गया कि अंदर का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इनके अंदर क्या ले जाया जा रहा है? इन ट्रकों पर एसेंशियल सर्विस का पोस्टर लगा हुआ था और ट्रक ड्राइवर इसका फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने की फिराक में थे। कहां से आए हो? जी वजीरपुर। कहाँ जा रहे थे? जी आजमगढ़। कितने पैसे? 500 रुपए सर। 500 रुपए दिए थे? जी सर। कहाँ जा रहे थे? सर आजमगढ़। कितने पैसे? 500। आजमगढ़। तो यहाँ से दिल्ली से आजमगढ़ क्यों जा रहे हो? काम धंधा आने खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें? आप समझ सकते हैं कि ट्रक में मजदूरों को किस तरह ठूसा गया होगा। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके ये लोग खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, जहां पहुंचेंगे वहां भी लोगों को खतरे में डालेंगे। लॉकडाउन में अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। सरकार मंगलवार से स्पेशल यात्री ट्रेन भी चला रही है। ऐसे में सैकड़ों मजदूरों, कामगारों की भीड़ अचानक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। इनके पास मैसेज पहुंचा कि ट्रेन और बसें चलने लगी हैं और ये लोग घंटों पैदल चलकर स्टेशन पहुंच गए। इन्हें बताया गया था कि स्टेशन पर ही टिकट मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों में टिकट ऑनलाइन बुक हुए हैं। रेलवे काउंटर पर कोई टिकट नहीं मिल रहा।
एक लंबे वक्त के बाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन का परिचालन शुरू करना लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन इसके बाद चिंताएं भी जरूर बढ़ गई हैं क्योंकि अफवाहों का दौर चल रहा है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने की खबर से यहाँ पर लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे पता लगा कि ट्रेन चल रही है, इसीलिए। किसने बताया आपको ऐसा? ऐसा सुनने को मिला था, वहीं रह रहे थे पीरागढ़ी चौक पे, ऐसे ही सुनने को मिला था तो हम 4 बंदे वहाँ से निकले थे। पता चला था कि काउंटर से बुकिंग हो रही है तो हम आ गए यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि बुकिंग नहीं हो रही है। यूपी ऐसा राज्य है जहां दूसरे राज्यों से मजदूर वापस घर आ रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली हरियाणा से आने वाले मजदूरों की ऐसी भीड़ लगातार आ रही है। लोग साइकिल से आ रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ ठेले पर हैं, तो कुछ ऑटो और ट्रैक्टर से जा रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार जब एक्सप्रेस वे पर पहुंची तो उन्हें कई परिवार मिले। तेज धूप में ठेला चला रहे ये वीरेंद्र हैं। ठेले को नीमच और राजकुमार धक्का दे रहे हैं। बारी बारी से ये ठेले को आगे बढ़ाते हैं, थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। इनका सफर 6 दिन पहले दिल्ली से शुरू हुआ और ये बिहार के मधुबनी जाएंगे। लखनऊ से इन्हें गांव पहुंचने में अभी 7 दिन और लगेंगे। दिल्ली में ये सब ठेला चलाते थे, सीमेंट बालू ढोते थे। लॉकडाउन में इतने दिन तो निकल गए, अब आगे जीना मुश्किल हो रहा है। गांव जाने के लिए ट्रेन बस नहीं मिली तो ठेला लेकर निकल पड़े। दिल्ली से मधुबनी करीब 1300 किलोमीटर दूर है। अभी 500 किलोमीटर आए हैं, 700 किलोमीटर का सफर बाकी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ जाना है? बिहार। कहाँ बिहार में? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। सुपौल मधुबनी। मधुबनी जाना है। दिल्ली से कब चले थे? बुधवार को चले थे। कितने दिन हो गए? 6 रोज आज हो गया। और अपने मधुबनी दिल्ली से कितना दूर है? अभी लखनऊ से आधे होगा, आधे उधर पड़ेगा। 600 किलोमीटर लखनऊ से। कैसे चलते हैं? पैदल चल के आते हैं? पैदल चलते हैं, चलाते भी हैं, थक जाते हैं, पैदल फिर चलते हैं। रुचि को एक्सप्रेस वे पर 2 परिवार ऑटो से बिहार के सीतामढ़ी जाते मिले। दिल्ली से सीतामढ़ी करीब 1100 किलोमीटर दूर है। इनका कहना है दिल्ली में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ऑटो से निकल पड़े हैं। ऑटो गर्म हो जाता है तो हर 100 किलोमीटर पर सड़क के किनारे लगाकर उसे ठंडा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पे जब आप निकलेंगे तो बहुत परिवार आपको मिलेंगे। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ साइकिल से जा रहे हैं, कुछ ट्रक्स के ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ की जो ट्रक है उसके ऊपर साइकिल चढ़ी है और वो खुद भी बैठे हुए हैं। कुछ भरे हुए हैं ठसाठस ट्रक्स में। ये फैमिली भी हमें यहाँ एक्सप्रेस वे पे मिली है जो दिल्ली से आ रही है। यहाँ किनारे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, आराम कर रहे थे। आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? जी मैम। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ बिहार में? सीतामढ़ी जिला। तो कैसे, ऑटो से जाएंगे? जी जी मैम, ऑटो से जाएंगे। हाँ। क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली में मजदूरी करते हैं। हाँ। तो अब जाने की क्यों? इसी तरह एक शख्स बाइक से पूरे परिवार को दिल्ली से इलाहाबाद लेकर जाता दिखा। एक्सप्रेस वे पर यूपी पुलिस भी तैनात है जो पैदल चल रहे लोगों को ट्रकों में बिठाकर भेज रही है। मजदूरों के पलायन की ये तस्वीरें एमपी के भोपाल विदिशा हाईवे की हैं। संवाददाता अनुराग अमिताभ ने देखा कि कोई मजदूर पैदल अपने गांव जा रहा है तो कोई ऑटो में अपने परिवार को ले जा रहा है। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ये हैं इलाहाबाद के रहने वाले उपेंद्र गौतम। ये मुंबई से आए हैं और इनकी मंजिल यूपी का इलाहाबाद है। उपेंद्र 10 साल से मुंबई में रहकर वैन चलाते थे। लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो ये 8 महीने की गर्भवती पत्नी को लेकर घर के लिए निकल पड़े। कहाँ से आ रहे हैं भैया? सर मैं महाराष्ट्र थाने से आ रहा हूँ। महाराष्ट्र से? क्या वजह रही आने की? क्या सर, 2 महीने से काम बंद है। अभी खाने का नहीं है, कुछ मदद नहीं हो रहा है तो क्या करेगा आदमी। आप इनके हस्बैंड है? हाँ, मेरी वाइफ है। मैंने। हाँ, तो यह भी प्रेग्नेंट है? जी। सिर्फ उपेंद्र ही नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से मुंबई में रह रहे मिर्जापुर के अनिल सिंह भी मजबूर होकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर गांव के लिए निकल पड़े। 800 किलोमीटर की यात्रा की है, 700 किलोमीटर की यात्रा बची है। बताते हैं 43 दिनों तक कोई काम नहीं मिला। जब ट्रेन में सीट नहीं मिली तो ऑटो से निकल लिए।
कोरोना काल में डरा रहा ये वीडियो जयपुर के नाहरी के नाका इलाके का है। देखिए कैसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना हुआ है। कोई दूरी नहीं, कोई सावधानी नहीं। सैकड़ों मजदूरों की भीड़ अचानक सड़क पर उतर आई। दरअसल यहाँ पर इन मजदूरों से उनके मकान मालिकों ने मकान जबरन खाली करवा लिया। मजदूरों के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने किराया नहीं दिया था, जिसके बाद इनसे मकान खाली करवा लिया गया। सैकड़ों परिवार जब सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। कोलकाता से भी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। कई मजदूर साइकिल पर ही बिहार और यूपी के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें जाने नहीं दिया। नेशनल हाईवे पर दानकुनी टोल प्लाजा के पास ये मजदूर रुके हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ 5 मजदूर हैं जो कोलकाता से बिहार साइकिल लेकर निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक दिया है, जाने नहीं दे रही है। इस वक्त हम लोग दानकुनी में हैं, हाईवे पर हैं। नेशनल हाईवे 2 है ये, जो दिल्ली की ओर जाती है सड़क, जो नेशनल हाईवे, और वहीं पर दानकुनी इलाके में थोड़ा आगे ही इनको रोक दिया गया। इनको वापस गया की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप लोगों को कहाँ गया जाना था? हाँ, यूपी कहाँ पे? जौनपुर जिला। अभी तो हम लोग वहाँ से किसी ढंग से यहाँ तक आ गए। आने के बाद अभी पुलिस बोलता है कि नहीं, आपको वापस होना ही है और ट्रेन चालू हो रही है। आप जब इतना इंतजार किए तो थोड़ा और इंतजार करिए। इन मजदूरों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन इनकी जान बचाने के लिए है। इन्हें बिहार से आई खबर से भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में प्रवासी मजदूर कोरोना का नया कैरियर बनते जा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अब तक आए प्रवासी लोगों में से 142 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 85 वो हैं जो ट्रेन शुरू होने के बाद ट्रेन से बिहार पहुंचे हैं। इन संक्रमितों में से महाराष्ट्र से आए 30, गुजरात से आए 22 और दिल्ली से आए 8 लोग हैं। ऐसे में दिल्ली या फिर मुंबई जैसे महानगरों में काम करने वाले मजदूरों को सावधान रहने और उन्हें सावधान करने की जरूरत है। उन्हें ये समझने समझाने की जरूरत है कि उनकी घर वापसी के लिए मोदी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए देश में 302 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। अकेले बिहार में अब तक 83 ट्रेन से 1,02,196 लोग दूसरे राज्यों से लौटे हैं। 86 ट्रेनें अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचने वाली हैं। यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए 88 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, एमपी के लिए 31 ट्रेन, झारखंड के लिए 13 ट्रेन, वहीं बंगाल की ममता सरकार ने प्रवासियों के लिए सबसे कम 2 ट्रेनों की इजाजत अब तक दी है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने में सहयोग करने को कहा है। मजदूरों के पैदल और रेलवे ट्रैक पर चलने पर फौरन रोक लगाने को कहा गया है। केंद्र सरकार बार बार अपील कर रही है कि मजदूरों की जान कीमती है, उनकी घर वापसी में देर हो सकती है, लेकिन तब तक ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रवासी मजदूरों पर भी बात हुई। प्रवासी मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने और उनकी जांच पर जोर दिया गया।